नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से संभल की, उत्तर प्रदेश की। और क्यों जरूरी हो जाता है उस पे मैं आऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कल संविधान के ऊपर चर्चा थी और संविधान के ऊपर जब चर्चा हुई तो उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर से मैं जोर देकर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की जो पार्टी है, इन दोनों के बीच में द्वंद्व देखा गया। एक तरफ कमान जो है वो प्रियंका वाड्रा के पास थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पास। और कल मैंने आपको जो है वो वीडियो आपको बनाया था, उसमें मैंने जो टैगलाइन डाली थी वो यही डाली थी, मुसलमान सिंह यादव के बेटे। क्योंकि अगर अखिलेश यादव को अब हम मुलायम सिंह यादव के बेटे के नाम से कहेंगे तो थोड़ा सा जो है वो मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों नाइंसाफी हो जाएगी? क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने जब कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली तो पूरे देश की नजरें जो है वो उसी के ऊपर थी कि प्रियंका वाड्रा जो है वो संसद में क्या भाषण देने वाली है। लेकिन जो मुद्दे और जिन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी जो है वो अब तक उठाते आए हैं, बात करते हुए आए हैं, उसके इतर एक लाइन भी जो है वो प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोली। तो उसमें वो कांग्रेस का जो है वो अपना एक आंतरिक विषय है। कल सारे टीवी डिबेट्स वगैरह में आपने देखा ही होगा, उसको अपने अपने तरीके से राजनीतिक विश्लेषक जो है वो उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने उसमें जो है वो संभल के लोग जो मिलने आए थे उनको लेकर, माइनॉरिटी को लेकर, उस दर्जी को घटना को लेकर, हाथरस की घटना को लेकर चर्चा संविधान की भले ही हो, लेकिन यह कोशिश की गई कि मुसलमानों का बड़ा मसीहा कौन और उसमें कौन सी पार्टी जो है वो सबसे आगे है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना विचार रखा, चाहे वो लुभाने के लिए हो या एक मैसेज देने के लिए। तो अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे, क्योंकि उनके तो अब जो है वो मुसलमान सिंह यादव हो गए। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने, उन्होंने तो सीधा ही कह दिया, मुसलमानों का नाम लेके जो आप स्पीच दिया वो आपको देखना चाहिए कि हर जगह जो है वो खुदाई चल रही है। तो खुदाई का मतलब सीधे तौर से उनको जो है वो मस्जिदों की याद आ रही थी। इसके अलावा जो है वो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो तमाम तरह की। और उसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा, लल्लन सिंह यादव या हम कहें कि सज्जन सिंह यादव, उन्होंने जरूर संविधान के ऊपर जो है वो बातचीत की और एक बड़ा अटैक जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन वो कल का विषय था। आज के विषय पे अगर हम आए तो आज जो है वो जिस तरीके से किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला और जिस तरीके से जो भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, जेब में डालकर घूमते हैं, उनको जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है संभल से, और मुझे लगता है कि इस पर जो है, जहां पे पूरे सभी जो राजनीतिक विश्लेषक है और जितना मीडिया जो है वो ज्यादातर संविधान के ऊपर जो चर्चा चल रही है उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। तो ऐसी स्थिति में संभल की अगर हम बात करें तो संभल में आज प्रशासन का एक दस्ता सुबह बहुत जल्द जो है वो पहुंच गया था और खबर यह थी कि वहां पे जो है वो बिजली चोरी की घटनाएं ज्यादा हो रही है। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप कोई भी कोर्ट जो है वो नया सूट जो है वो आप उसमें दाखिल नहीं कर सकते मस्जिद और मंदिर के विवाद में, ना कोर्ट जो है वो किसी सर्वे का जो है वो सर्वेक्षण के लिए जो है वो कोई ऑर्डर पास कर सकता है जब तक कि सरकार जो है वो अपना जवाब दाखिल ना कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। लेकिन अब बड़ी समस्या यह है कि बाबा के बुलडोजर को कौन रोकेगा, क्योंकि वो सारा जो है वो प्रशासनिक उसमें अंडर में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के। और जिस तरीके से इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया तो उसको तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस अतिक्रमण की अगर आप बात करोगे तो अतिक्रमण दो तरीके का होता है। एक जिसके ऊपर पक्का जो है वो निर्माण किया गया हो, एक होता है कच्चा, टेम्परेरी। तो जो पक्के निर्माणाधीन मकान है उनको उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है। यह नहीं कहा कि आप बुलडोजर मत चलाइए या आप हटा नहीं सकते, आप हटा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। जिस तरीके से नोटिस देना, फिर उसके बाद में जवाब लेना, वो सारी तरीके से। लेकिन जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण जो किया गया है उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। तो आज उसी के तहत बाबा का जो बुलडोजर है वो संभल पहुंचा। संभल पहुंचने के बाद में अभी खबर यह है कि वहां पर 1978 से बंद पड़ा एक जो है वो मंदिर मिला है।
जिसको तीन तरफ से जो है वो पक्के निर्माण के थ्रू जो है वो उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया था, लेकिन एक तरफ से कुछ हिस्सा जो है वो उसका बच रहा था, जहां से जो है वो पुलिस वालों ने डीएम की उपस्थिति में, एसडीएम वहां उपस्थित थी, इन सब की उपस्थिति में जो है वो उसको खोला गया। और खोला जब गया तो वहां पे जो है वो मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति मिली है और वहां पे एक पुराना शिवलिंग है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कम से कम उस मंदिर की स्थिति को देखते हुए 400 से 500 साल पुराना जो है वो मंदिर है। इसके अलावा दो कुएं जो है उनको जो ढक दिया गया था, उनके ऊपर जो अतिक्रमण कर लिया गया था उसको पाट दिया गया है, और अभी जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। तो आज जो है वो इस घटना के बाद में रवीश कुमार जैसे के जो है वो खुदाई चल रही है, तो आज मुझे लगता है कि शायद वो एक आधा वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि अब इन सबके जो है वो होश उड़े हुए हैं। और मैं पहले भी कह रहा था एक वीडियो में मैंने, और उसमें मैंने बात की थी कि अगर आप सोच के देखिए कि ज्ञानवापी में जिसको ये लोग मस्जिद कहते हैं, अगर वो फमारा जो जिसको ये फमारा बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो शिवलिंग हुआ और उसके ऊपर वजू किया जा रहा है, तो ये कितना बड़ा एक इश्यू बन जाएगा। तो यही स्थिति आप देखिए। और यहाँ पे जो ये खबर जो आई है कि ये 1978 से, तो 1978 में दंगे हुए थे और लगभग 40 जो परिवार है वो यहाँ से विस्थापित हो गए थे। तो इसमें कोई अब जो है वो डाउट नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का, क्योंकि इनके होश इसलिए उड़े हुए हैं, जब भी सर्वे की बात आती है आप मान के चलिए, अगर ये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की आड़, कानून की आड़ लेने की कोशिश कर रही है, तो आप समझ जाइए कि उसके पीछे जो है वो कहानी कुछ और है, कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और छुपाने का क्या प्रयास किया जा रहा है वो आपके सामने है। अभी उस मस्जिद तक तो दस्ता पहुंचा नहीं और वहां पे पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे अभी रोक लगी हुई है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एक हरिहर मंदिर का जो है एक तथ्य, साक्ष्य और सबूत मिलते हैं कि यहाँ पे जो है वो मंदिर था, उस कड़ी में, और जिस तरीके से यहाँ पे कुएं थे और 68 तीर्थ जिसकी बात की जाती थी, तो ये उस कड़ी में जो है वो एक छोटा सा, जिसको हम कहें कि तथ्य और साक्ष्य है, और उससे जो है वो पूरा आज जो है इकोसिस्टम हिला हुआ पड़ा है और एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि आज 2 बजे से जो है वो राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे और उसके बाद में 4 बजे से नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। यह तो तय है जो कांग्रेस पार्टी ने करना स्टार्ट किया था, और कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया था कि 13 और 14 तारीख को संविधान के ऊपर बहस होगी। उसी दिन मैंने वीडियो में बात की थी कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने पूर्वजों की कब्र जरूर खुदवाएगी, और वो आपने देख लिया, वो इशारा जो है वो उसका मिल गया था। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में मोर्चा संभाला हुआ है संविधान के ऊपर, और संविधान को किस तरीके से जो है वो बार बार खंडित किया गया, और उस इतिहास के पीछे कौन सी पार्टी का हाथ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो जो है वो मुद्दा अलग है, हम उस पर बात करेंगे, अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि कब जो है वो संविधान को कैसे कैसे तोड़ा गया। लेकिन मुझे लगता है आज की ये सबसे बड़ी खबर है, और ये खबर मुझे लगता है कि अब जो स्वतः संज्ञान लेते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका व्यवहार जो है वो आजकल इस तरीके से हो गया है, जैसे कोटे की जो व्यवहार होता है कि अगर कोई सनातन से, हिंदू धर्म से अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर स्वतः संज्ञान ले लेता है। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट जो है, जब मंदिर वहां पे मिल गया जो कि करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, वहां पे जो है वो हनुमान जी की मूर्ति मिली है, पुराना एक शिवलिंग मिला है, और 1978 से वहां पूजा नहीं हो रही है, जबकि हिंदू धर्म यह कहता है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उस जगह पे जो है वो पूजा का व्यवधान नहीं होना चाहिए। वहां पे लगातार जो है वो पूजा करते रहते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से आजकल घरों में भी मंदिर होते हैं, तो वहां रेगुलर जो है वो पूजा की जाती है। तो फिर ये मंदिर जिनके ऊपर अतिक्रमण कर दिया गया, ये दबे हुए पड़े हैं, और आज जब इनके ताले 46 साल के बाद ताले खुल रहे हैं, और जब ताले खुल रहे हैं तो डीएम के, एसडीएम के वहां पे होश उड़े हुए हैं कि यहाँ पे सच में जो है वो क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इससे पहले तो ये लगातार जो है वो अफवाहें उड़ा रहे थे, और ये बात जो है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। जब कल अखिलेश यादव जिस तरीके से वो संसद में रोना रो रहे थे मुसलमानों को लेके, तो ये बात जो है वो सटीक है कि वहां पे जो है वो आबादी, उत्तर प्रदेश की अगर आप देखोगे तो कुछ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है जिसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, और उनको पता है इस आबादी के या इस वोट बैंक के बिना उनकी जीत जो है वो चुनाव में नहीं हो सकती। तो आपको उनका दर्द जो है वो समझना चाहिए। लेकिन
जब आप उनके दर्द को समझने की बात करते हैं तो फिर आप मुलायम सिंह यादव की जगह अगर आप मुसलमान सिंह यादव बोलते हो तो इसमें कतई बुराई नहीं है, क्योंकि इनका व्यवहार ठीक उसी तरीके से है जैसे ये उनकी जो है वो औलादे। जब ये कहते हैं ना कि बाबर के डीएनए, तो जब बाबर का डीएनए की बात बाबा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो उनका डीएनए है ही नहीं। या फिर ये कह दे कि हम उनका डीएनए है इसलिए हमें तकलीफ होती है कि आप हमें जो है वो इस तरीके के जो वर्ड है उनसे आप संबोधन नहीं करें। तो अब बड़ा जो है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर कर दिया कि ये जो है वो, लेकिन आप बाबा के बुलडोजर को किस तरीके से रोकोगे? क्योंकि अगर आप अतिक्रमण, क्योंकि जाहिर सी बात है मंदिरों को अगर ढकने का प्रयास किया गया है तो वहां अतिक्रमण हुआ होगा, और जहां अतिक्रमण हुआ होगा वहां सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर ऑर्डर दे नहीं सकता कि आप इसको जो है वो हटा नहीं सकते, क्योंकि सरकारें जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो भी ये कर रही है। दूसरी जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो भी अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है, और अलग अलग स्टेट में ये काम जोरों से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब तक इस तरीके की कोई भी कार्रवाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा और ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे कि इस तरीके का जो है वो माहौल या इस तरीके के समुदाय विशेष को छूट दी जाएगी। सॉरी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन को काम करना चाहिए, जिस तरीके से वो काम किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और जब अतिक्रमण हट रहा है तो सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। और यही जब मैं इसकी बात कर रहा था तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ही कर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है जेडीए, उसने मुट्ठी में जो हिंदू विस्थापित हुए थे वहां पे भी तो ये चल रहा है अतिक्रमण, उनकी दुकानें तोड़ी गई है। तो अगर कोई पार्टी ये डिफेंड करती है कि ये गलत है तो फिर जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसके ऊपर भी उनको बोलना पड़ेगा कि वो भी गलत है, और अगर ये सही है तो फिर वो गलत, वो सही कैसे हो सकता है? तो हमें इन बातों को भी जो है वो समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी जो है वो उस खबर को देखें, समझे कि वाकई में जो है वो इससे पहले हमारी संस्कृति, इतिहास को दबाने की कितनी कोशिश की गई, और जो मुगल आक्रांताएं थे उन आक्रांताओं को जो है वो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स थी उसमें कितना बड़ा जो करके या महान करके बताया गया, वो भी हम लोगों को जो है वो समझना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।